नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, 21 मई को भारत में हर साल आतंकवादी विरोध दिवस मनाया जाता है। 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आतंकवादी घटना में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी श्रीलंका में सक्रिय आतंकवादी लिट्टे ने ली थी। इस घटना के बीच श्रीलंका के आंतरिक संघर्ष में छिपे हुए थे, जो कई साल पहले से चल रहे थे। श्रीलंका की आज़ादी के समय से ही वहां तमिल भाषी लोगों को बहुसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहला समुदाय की उपेक्षा झेलनी पड़ी थी। धीरे धीरे तमिल लोग हर क्षेत्र में हाशिए पर धकेल दिए गए। इस भेदभाव के कारण तमिलों ने हथियार उठा लिए और वेलुपिल्लई प्रभाकरन नाम के युवा तमिल ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया। 1980 का दशक में लिट्टे सबसे मजबूत, अनुशासित और बड़ा तमिल आतंकवादी संगठन बनकर रह गया था। अब समीकरण यह बना कि भारत के तमिल श्रीलंका के तमिल से सहानुभूति रखते थे और वे श्रीलंकाई तमिलों का सहयोग भी करने लग गए थे। इस बीच जुलाई 1983 में श्रीलंका में 13 सैनिकों की हत्या के बाद दंगे भड़क गए, जिसमें तमिलों को बड़ी संख्या में मारे गए और गृह युद्ध की स्थिति भी बन गई थी। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत भारत को श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स नाम का एक सैन्य दल श्रीलंका भेजना था, जिसे लिट्टे का आत्मसमर्पण कराना था। शुरू में लिट्टे आत्मसमर्पण को तैयार था और कई सामूहिक आत्मसमर्पण भी किए गए, लेकिन 3 हफ्तों में ही यह समर्पण बंद हो गया। समर्पण और उसके बाद तमिलों को बसाने को लेकर असंतोष, समर्पित हथियारों को लिट्टे विरोधियों को सौंपने जैसे कई कारण बताए गए, जिसमें लिट्टे ने यह कदम उठाया कि श्रीलंका सेना द्वारा गिरफ्तार लिट्टे समर्थकों की रिहाई की मांग तो नहीं हुई, लेकिन उनमें से 12 की आत्महत्या ने मामला और गंभीर बना दिया और लिट्टे और IPKF सामने आ गए। दिल्ली में राजनीतिक दल IPKF को वापस बुलाने की मांग करने लग गए और वह श्रीलंका में उसके जवानों की मौत भी हो रही थी। 1989 में दिल्ली में सत्ता बदली और नई VP सिंह सरकार ने श्रीलंका से IPKF को वापस बुला लिया। इसी बीच अगस्त 1990 में राजीव गांधी ने भारत श्रीलंका समझौते का एक बार फिर पक्ष लिया और अखंड श्रीलंका की बात भी की। इससे लिट्टे का इलम का सपना टूटता दिखाई देने लग गया और उसने समझ लिया कि अगर राजीव दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह सपना टूट जाएगा। लिहाजा लिट्टे ने उनकी हत्या की साजिश शुरू कर दी। इस साजिश को लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन, लिट्टे की खुफिया इकाई के प्रमुख पोटू ओमान, महिला दल के प्रमुख अकीला और शिवरासन ने रचा था, जिसमें शिवरासन इस प्लान का मास्टरमाइंड था। राजीव गांधी का इंटरव्यू प्रकाशित होने के 1 महीने बाद ही लिट्टे के आतंकियों की पहली टुकड़ी शरणार्थियों के तौर पर भारत आ गई थी। इसके बाद 7 दलों ने भारत में अलग अलग जगहों पर अपने ठिकाने बनाए, जहां से संदेशों का आदान प्रदान होता रहा। मई 1991 के पहले सप्ताह में ही आत्मघाती दस्ते की ट्रेनिंग के दौर पर मानव बमों धनु और सुबा सहित 9 लोगों को मद्रास में VP सिंह की सभा में धनु, सुबा, नलिनी को सुरक्षा घेरा तोड़ने का अभ्यास कराया गया। धनु और सुबा ने VP सिंह को माला भी पहनाई। उसके बाद 19 मई को शिवरासन को अखबारों से राजीव गांधी के चुनावी कार्यक्रम के बारे में पता चला, जिसके बाद 21 मई को राजीव गांधी के श्री पेरबंदूर की यात्रा वाले दिन को चुना गया। इस सभा में धनु और सुबा ने यहां राजीव गांधी के नजदीक पहुंचकर धमाके को अंजाम भी दे दिया और एक पल में मंजर बदल गया और देश ने अपना पूर्व प्रधानमंत्री खो दिया। तो हमारे चैनल के माध्यम से राजीव गांधी जी को सत नमन। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।